Namaskar. Good morning and a fresh morning for a happy new year 2022 to one and all who are my being friends, fans, my relatives and जो भी मेरे साथ इस इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़े रहते हैं सभी को नव वर्ष की बहुत 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 सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम नए साल की शुरुआत में ही कुछ ऐसा सबक देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं कि नाउ Bharat Jethwani, the name was called as a Dr. Bharat Jethwani. I was born as a male, but I have written that I am a female. That means I am transforming myself from male to female. कुछ दिन पहले हमारी महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक सुंदर सा कानून लाने की यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंडमेंट करके कुछ बिल्स पास हो रहे थे, जिसमें था कि हिंदुस्तान की हमारे महाराष्ट्र में जो LGBTQ कम्युनिटी है इनको भी यूनिवर्सिटी का सदस्य बनाया जाएगा, जिस पर बहुत सारी टीकाकरण हुई। महाराष्ट्र राज्य के माजी अर्थ मंत्री सम्माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी ने भी इस पर बहुत बुरी तरह से टीका की। हम उन्हीं को इस लाइव के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि समाज में पहले ही LGBTQ कम्युनिटी, जिसे लेस्बियन, गेज, ट्रांसजेंडर्स, बाइसेक्सुअल्स, ये पहले ही बहुत बुरी तरीके से इस समाज के एक हिस्से में इतना सारा उन्हें अपमान सहना पड़ रहा है, उन्हें जीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। वहीं पर आप ऐसी टीका करके इस समाज को और अवहेलना देना चाहते हैं या इनके जीने का अधिकार ही छीनना चाहते हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको उस असेंबली में जाके बिठाया है, वही अधिकार एक मानवता को, एक मनुष्य को संविधान देता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू टॉक, राइट टू लिव एंड द प्राइड टू लिव। इस अधिकार के अंतर्गत आप कहते हैं कि कौन सिद्ध करेगा? सिद्ध का मतलब क्या होता है? क्या आप या कोई भी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, ये होना सिद्ध कर सकता है? तो हम सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि हम आत्मा हैं, यहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, राइट? वो तो शरीर है जो मानव उनको मिला है, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल, दैट इज कॉल्ड मेल, दैट इज कॉल्ड फीमेल। बट आप हकीकत में एक इंसान ही है। तो इस इंसान के तौर पे अगर उन्हें एक सदस्य की नियुक्ति, उन्हें समाज में जगह मिल रही है, उनकी पदोन्नति होने का एक चांस मिल रहा है, उन्नति हो रही है उनकी, तो आपको तकलीफ कहाँ है? अगर कोई बच्चा आपके घर में LGBTQ कम्युनिटी से पैदा हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तब आपको कितनी तकलीफ होगी कि आप क्या सोचेंगे? क्या उसे जगह नहीं मिलेगी समाज में? इस हिंदुस्तान में जिस तरह तृतीयपंथी को ताली बजाकर भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं, वो आप जैसी सोच वाले ही लोग हैं जिनके कारण उन्हें आज भी रास्तों पे भीख मांगना पड़ रहा है। जबकि ट्रांसजेंडर्स कैन लिव, पढ़ सकते हैं, उनमें इतनी सारी क्षमता है कि वो जॉब कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग दे वांट। लेकिन सुधीर मुनगंटीवार जी ने एक इतनी घिनौनी टीका की है कि जानवर के साथ संबंध। लाइक व्हाट यू मीन? हिंदुस्तान अब बहुत आगे जा रहा है, समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, जहां पर पूरे विश्व में आज इस कम्युनिटी को एक्सेप्टेंस मिल रही है। जब हिंदुस्तान में अब समाज, नई पीढ़ी इस जनरेशन को समझ रही है, वहां आपको क्या तकलीफ है? आई रियली डोंट नो किस प्रकार से आपको लग रहा है कि कौन सिद्ध करेगा। सिद्ध कोई नहीं कर सकता। वो डिक्लेयर खुद होके करेंगे अगर आप उनको समाज में स्थान दोगे कि मैं लेस्बियन हूं, मैं गे हूं, मैं ट्रांसजेंडर हूं, व्हाटएवर इट इज। ये कम्युनिटी तभी खुलकर आ पाएगी अगर उन्हें इस समाज में, उन्हें उनकी जगह दी जाएगी, उन्हें बढ़ने का अधिकार दिया जाएगा, उन्हें ऐसी ऐसी पदों पर उन्हें चांस दिया जाएगा। आज भी हम देखते हैं, कहीं भी जाओ फॉर्म्स में लिखा होता है मेल फीमेल, व्हाई नॉट अदर्स? और हम सभी को लेके जाके एक कैटेगरी में ढकल देते हैं, ट्रांसजेंडर। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। इन सभी को अपनी अपनी जगह चाहिए, इन सभी को अपनी पहचान चाहिए, इन सभी को जीने का अधिकार चाहिए। आप जैसे लोगों की वजह से ये आत्महत्या पे प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि माँ बाप भी इनको जगह नहीं देते। अगर आप इनको जगह देंगे, इफ यू गिव देम अ प्लेस इन सोसाइटी, पेरेंट्स विल ऑल्सो एक्सेप्ट। सबसे बड़ी दिक्कत घर से शुरू हो रही है कि घर वाले लड़ना शुरू करते हैं कि बाबा ये यू आर अ गे, यू आर अ बाइसेक्सुअल, यू आर अ ट्रांसजेंडर। इससे लड़ाई घर वालों से शुरू हो जाती है। समाज तो बहुत लंबा रह गया। अगर समाज स्थान देना शुरू करेगा, तब घर वाले उसे प्यार देंगे, एक्सेप्टेंस देंगे। सो प्लीज सुधीर मुनगंटीवार जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर ये वीडियो मेरा आप तक पहुंच रहा है तो आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए। माफी इज लाइक
बहुत छोटा चीज रहेगा। आपको ये बिल पास कराना होगा, इस कम्युनिटी के हक में कुछ न कुछ करके दिखाना होगा, वही असल में इस कम्युनिटी के लिए आपकी ओर से माफी होगी, यह हम चाहते हैं। धन्यवाद जिन्होंने इसे सराहा है, इसे फॉरवर्ड कीजिए इस वीडियो को, ताकि अलग मंत्रियों तक, सभी तक ये मैसेज जाना चाहिए कि LGBTQ कम्युनिटी को भी एक अधिकार है। आज ट्रांसजेंडर्स भी पढ़े लिखे हैं, PhD होल्डर्स हैं, उन्हें भी अगर यूनिवर्सिटी में चांस मिलता है, उन्हें भी यूनिवर्सिटी में आकर अपनी सदस्यत्व मिलती है, वो भी कुछ कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को बढ़ा सकते हैं, पढ़ाई के लिए प्रेरणा दे सकते हैं, उन बच्चों के लिए पालन पोषण करने का कुछ जरिया बन सकता है। सो देयर आर, इनके लिए ऑप्शंस ओपन होने चाहिए, ना कि इन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी फॉलोअर ऑन माई इंस्टाग्राम की जो भी मेरे इस लाइव को देख रहे हैं, इसे फॉरवर्ड कीजिए, इसे सुधीर मुनगंटीवार जी तक पहुंचाइए, ताकि उन्हें ये पता चले कि वो कर क्या रहे हैं। हालांकि उनका अभ्यास भी बहुत कम है। LGBTQ कम्युनिटी के बारे में पहले आप पढ़िए, आप समझ लीजिए। इसे सिद्ध करना नहीं होता, इट इज अ चॉइस ऑफ योर्स कि आप कौन है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। ये हमारी अपनी इच्छाओं पे डिपेंड नहीं होता। इट इज अवर हार्मोनल डिसबैलेंस, इट इज अवर बीइंग व्हाट वी आर। इसीलिए ये सिद्ध करने का जो आपने एक बहुत बड़ा ढोंग रचा है, ये सिद्ध के तरीके से नहीं होगा। इससे खुलकर समाज में आने वाली व्यक्तियों का सम्मान और स्वागत करना चाहिए आप जैसे लोगों ने। अगर नेता लोग इन्हें सपोर्ट करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, तो जिस तरह अलग अलग सरकारें बढ़ रही हैं, महाराष्ट्र में भी एक अच्छा कदम उठ रहा है कि LGBTQ कम्युनिटी को यूनिवर्सिटी में स्थान मिल रहा है, तो इसे मिलना चाहिए। और आप ही समर्थन में इनका और भी कुछ काम करेंगे, तभी ये माफी के आप लायक हैं। वरना मुझे लगता है कि आपके घर में भी ऐसा कोई पैदा हो, ताकि आपको पता चले कि ये क्या होता है और उसकी तकलीफ क्या होती है और उसकी पीड़ा आप तभी समझ पाएंगे, तब तक नहीं समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड फॉरवर्ड इट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिर से एक बार आप सभी को नववर्ष 2022 की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।